So welcome back everyone. My name is Tushar and you're watching my YouTube channel. So we were doing exercise 1.1. The chapter name is Exact Differential Equation BSc Second Sem ODE. Previous video में हम क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर चुके थे. So in this video we are going to start with question number 2 and we have here part 1. So question is secant square x into 10y dx plus secant square y into 10x dy is equal to 0. So this is the given question. First of all इसको हम करेंगे कंपेयर विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0. तो m मेरे पास क्या आएगा डी एक्स का कोफिशिएंट एंड n मेरे पास क्या आएगा डी वाई का कोफिशिएंट दैट इज दिस. तो हमने वही लिखा है m इज secant स्क्वायर x 10y एंड n इज इक्वल टू secant स्क्वायर y इंटू 10x. नाउ वी विल कंप्यूट कर ली m अपॉन कर ली y. तो secant स्क्वायर x तो बाहर और 10y का मेरे पास होएगा डिफरेंशिएशन secant स्क्वायर y. नाउ वी विल फाइंड करली n अपॉन करली x. तो secant स्क्वायर y तो बाहर एंड 10x का मेरे पास होएगा डेरिवेटिव secant स्क्वायर x. अगर आप देखें तो दिस होल टर्म एंड दिस होल टर्म आर इक्वल. सो दिस मीन्स करली m अपॉन करली y इज इक्वल्स टू करली n अपॉन करली x एंड दिस इम्प्लाइज दैट जो मेरे पास गिवन इक्वेशन 1 है इज एग्जैक्ट. अगर इक्वेशन एग्जैक्ट है तो उसका मेरे पास क्या होगा सोल्यूशन. सो सोल्यूशन इज एम डी एक्स. एम मेरे पास है secant स्क्वेयर एक्स इंटू 10y डी एक्स विथ टेकिंग y एज कॉन्स्टेंट प्लस n में वो टर्म जिसमें x इन्वॉल्व ना हो. n में वो टर्म जिसमें x इन्वॉल्व ना हो. ये मेरे पास एक टर्म पूरी है बट इस टर्म में मेरे पास x तो इन्वॉल्व है. सो इट मीन्स यहाँ मेरे पास क्या आएगा 0 क्योंकि n में मेरे पास ऐसी कोई भी टर्म नहीं है जिसमें x इन्वॉल्व ना हो. और यहाँ मेरे पास सिर्फ ये पूरी एक होल टर्म है जिसमें x इन्वॉल्व है. सो 0 इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी. सो दिस मीन्स दैट हमें सिर्फ इस इंटीग्रल को सोल्व करना है. y मेरे पास यहाँ है कॉन्स्टेंट. सो इट मीन्स 10y मेरे पास एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट एंड वी हैव secant स्क्वेयर x इज इक्वल टू सी. सो दिस मीन्स 10y और secant स्क्वेयर इंटीग्रल 10x and this is equals to c. So this is the final answer of question number 2 part 1. So question number 2 part 2 we have y into 1 plus 1 by x plus cos y into dx and plus x plus log x minus of x sin y into dy is equal to 0. So this is the given equation. Now we have to compare this given equation with m dx plus n dy is equal to 0. तो m मेरे पास क्या आएगा dx का पूरा कोफिशिएंट और n मेरे पास क्या आएगा dy का पूरा कोफिशिएंट. सो m इज दिस एंड n इज दिस. अब हम निकालते हैं करली m अपॉन करली y. 1 प्लस 1 बाय एक्स तो बाहर और y का मेरे पास बनेगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इज 1 और यहाँ मेरे पास है कोस y. तो कोस y का मेरे पास बनेगा डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन y. नाउ वी विल फाइंड करली n अपॉन करली x. तो x का मेरे पास बनेगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज 1 log x इज 1 बाय x एंड यहाँ मेरे पास है x साइन y. तो साइन y तो बाहर और x का 1. तो उसको अगर आप देखें ध्यान से इसको और इसको तो मेरे पास क्या दोनों इक्वल है. सो दिस इम्प्लाइज करली m अपॉन करली y इज इक्वल्स टू करली n अपॉन करली x. और यही मुझे कंडीशन चाहिए होती है अगर मुझे गिवन इक्वेशन को एग्जैक्ट प्रूव करना हो. सो दिस इम्प्लाइज गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट. अगर गिवन इक्वेशन एग्जैक्ट है तो उसका मेरे पास क्या होगा सोल्यूशन. सो सोल्यूशन इज एम डी एक्स. एम मेरे पास है ये कोस वाई इंटू में डी एक्स और यहाँ हम ट्रीट करेंगे वाई को एज कॉन्स्टेंट प्लस एन में वो टर्म जहाँ पर एक्स इन्वॉल्व ना हो. यहाँ x है तो ये नहीं लेंगे, यहाँ भी x इन्वॉल्व है तो ये भी यहाँ पर हम नहीं लेंगे और यहाँ भी मेरे पास क्या है x इन्वॉल्व है. तो यहाँ मेरे पास कौन सी टर्म आएगी कुछ भी नहीं. इट मीन्स 0 इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी. तो इस इंटीग्रल को हम सोल्व करते हैं. कैसे करेंगे y को तो हम लेंगे ब्रैकेट से बाहर क्योंकि y मेरे पास क्या हम ट्रीट कर रहे हैं एज ए कॉन्स्टेंट एंड वी हैव 1 प्लस 1 बाय एक्स इंटू डी एक्स प्लस वी हैव कोस y इंटू में डी एक्स इज इक्वल टू सी. तो y को मैंने लिया बाहर. 1 का मेरे पास क्या होगा इंटीग्रेशन x 1 बाय एक्स का log x प्लस
कोस वाई मेरे पास क्या आएगा बाहर, क्योंकि वाई मेरे पास है कांस्टेंट। डी एक्स का मेरे पास बनेगा इंटीग्रेशन एक्स इज इक्वल टू सी। सो फाइनली मेरे पास क्या आंसर आया है एक्स वाई प्लस वाई लॉग एक्स प्लस एक्स कोस वाई इज इक्वल टू सी। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट थर्ड वी हैव cos x into cos x minus of sin a into sin y into dx plus cos y into cos y minus sin a into sin x into dy is equal to 0. So this is equation number 1. 1 को हम करेंगे कंपेयर विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। तो m मेरे पास आएगा dx का पूरा कोफिशिएंट और n मेरे पास आएगा dy का पूरा कोफिशिएंट। तो m इज इक्वल्स टू cos x इंटू cos x माइनस साइन a इंटू साइन वाई एंड n इज इक्वल्स टू cos y इंटू कोस वाई माइनस ऑफ साइन ए इंटू साइन एक्स। अब हम निकालते हैं करली एम अपॉन करली वाई। तो मेरे पास क्या आएगा वो कोस एक्स मेरे पास बाहर है ऐसे कैसे। अब हमें करनी है कोस एक्स की। दिस कम्स आउट टू बी 0 क्योंकि कोस एक्स मेरे लिए यहाँ पर है कांस्टेंट माइनस यहाँ मेरे पास है साइन ए इंटू साइन वाई। अब साइन ए तो मेरे लिए है कांस्टेंट तो साइन ए तो आएगा बाहर। साइन वाई की मेरे पास होगी डिफरेंशिएशन कोस वाई। तो क्या होगा ओवरऑल माइनस ऑफ साइन ए कोस एक्स इंटू कोस वाई। नाउ वी विल फाइंड करली एन अपॉन करली एक्स। तो कोस वाई बाहर, कोस वाई हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो 0 माइनस यहाँ साइन ए है और साइन एक्स है तो साइन ए तो है कांस्टेंट, साइन एक्स की मेरे पास होगी कोस एक्स। तो क्या आगे आंसर लास्ट में माइनस ऑफ साइन ए कोस एक्स इंटू कोस वाई। अगर आप देखें दिस एंड दिस आर इक्वल सो दिस इंप्लाइज करली एम अपॉन करली वाई इज इक्वल्स टू करली एन अपॉन करली एक्स। और यही मुझे चाहिए कंडीशन किसके लिए, अगर मुझे शो करना है दैट 1 इज एग्जैक्ट। सो दिस मीन्स 1 इज एग्जैक्ट। अगर 1 मेरे पास एग्जैक्ट है तो उसका सोल्यूशन मेरे पास क्या होगा। सो सोल्यूशन इज एम डी एक्स। एम मेरे पास है दिस कोस एक्स इंटू में कोस एक्स माइनस ऑफ साइन ए इंटू साइन वाई इंटू में डी एक्स विथ वाई एज कॉन्स्टेंट प्लस एन में वो टर्म जिसमें एक्स इन्वॉल्व ना हो। अगर आप कोस को करें मल्टीप्लाई इस पूरे से तो मेरे पास क्या बनेगा एन कोस स्क्वायर वाई माइनस ऑफ कोस वाई इंटू साइन ए इंटू साइन एक्स। तो सेकेंड टर्म जिसमें मेरे पास साइन एक्स इन्वॉल्व है उसमें मेरे पास एक्स तो इन्वॉल्व है तो हम नहीं लेंगे। तो मेरे पास क्या आएगा यहाँ से कोस वाई इंटू कोस वाई इज कोस स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू सी। तो बस हमें अब इन दोनों को सोल्व करना है बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई कोस की विद दिस। तो क्या आएगा मेरे पास जब इसको मैं करूँगा मल्टीप्लाई सो इट कम आउट टू बी कोस स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ साइन ए साइन वाई इंटू कोस एक्स डी एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई मेरे पास सेम का सेम कोस स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू सी। हमने कोस स्क्वायर एक्स को कर दिया है सेपरेट, वहाँ मेरे पास है 3 टर्म्स साइन ए साइन वाई इंटू कोस एक्स। सो साइन ए इंटू साइन वाई कम्स आउट क्योंकि साइन ए मेरे पास कांस्टेंट है और वाई को हम लेकर चले जाते कांस्टेंट और मेरे पास क्या है इंटीग्रल में कोस एक्स डी एक्स और कोस स्क्वायर वाई डी वाई मेरे पास था। कोस स्क्वायर को मैं ऐसे नहीं सोल्व कर सकते, यहाँ पर इसके लिए हमें एक यूज़ करना पड़ेगा फॉर्मूला। तो हमें एक पता है फॉर्मूला दैट 1 प्लस कोस 2x इज इक्वल्स टू 2 कोस स्क्वायर एक्स। तो इसी फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे और हमें चाहिए सिर्फ वैल्यू कोस स्क्वायर एक्स की। तो हम क्या करेंगे 1 प्लस कोस 2x डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू कोस स्क्वायर एक्स। तो मेरे पास आएगी वैल्यू कोस स्क्वायर एक्स की 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2। सेम काम हम यहाँ करेंगे, इसके लिए मेरे पास क्या आएगी वैल्यू 1 प्लस कोस 2y अपॉन 2 इज इक्वल्स टू कोस स्क्वायर वाई। तो हम ये दोनों वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे। सो 1 प्लस कोस 2x अपॉन में 2 इंटू में डी एक्स माइनस साइन ए इंटू साइन वाई। कोस का मेरे पास होएगा इंटीग्रेशन साइन ऑफ एक्स प्लस यहाँ हम पुट करेंगे वैल्यू 1 प्लस कोस 2y अपॉन में 2 इंटू में डी वाई इज इक्वल टू सी। सो फाइनली वट वी हैव 1/2 बाहर 1 का इंटीग्रेशन x कोस का इंटीग्रेशन मेरे पास होएगा साइन 2x अपॉन में, अब मुझे करना 2x का तो 2 आएगा डिवाइड में माइनस ऑफ साइन ए साइन वाई इंटू साइन एक्स प्लस 1/2 बाहर 1 का मुझे करना है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y। तो क्या आएगा y
प्लस cos 2y का मेरे पास बनेगा sin 2y अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू c। अब इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए हम पूरे को करेंगे मल्टीप्लाई विद 4, मल्टीप्लाई बोथ साइड विद 4। तो मेरे पास क्या बनेगा 4/2 विल बिकम 2x प्लस साइन ऑफ 2x अपॉन में 2 माइनस ऑफ, इसके साथ अब होगी मेरे पास मल्टीप्लाई 4 से, तो क्या बनेगा 4 ऑफ साइन a साइन y इंटू साइन x प्लस 4/2 इज 2y प्लस साइन ऑफ 2y अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू c। तो क्या आएगा मेरे पास एट लास्ट 2x प्लस साइन 2x इज 2 से 2 कैंसल माइनस ऑफ 4 साइन a साइन y इंटू साइन x एंड प्लस 2y प्लस साइन 2y इज इक्वल टू c। यहाँ मेरे पास आएगा 4c। तो इट मीन्स अब हम करेंगे इसको और इसको कंबाइन, सो 2x प्लस वाई प्लस इसको और इसको कंबाइन साइन ऑफ 2x प्लस साइन ऑफ 2y माइनस ऑफ 4 साइन a साइन y साइन x इज इक्वल्स टू k हमने क्यों लिया है यहाँ पर, बिकॉज c इज अ कॉन्स्टेंट, तो 4c इज ऑल्सो ए कॉन्स्टेंट, तो इसलिए हमने इसको नाम दे दिया है k। यहाँ पर k मेरे पास क्या है 4c। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया है। फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद नेक्स्ट क्वेश्चन एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।